हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी स्कैम में, किसी ना किसी फ्रॉड में वो फंस जाते हैं। कुछ ना कुछ फ्रॉड उनके साथ हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी के पास अपनी आईडी क्रिएट करते हो, तो आपको उन्हें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फॉरएवर की पॉलिसी एक बार जाके चेक कीजिए। वहाँ पे साफ बताया गया है कि आपकी आईडी क्रिएट करने के लिए फॉरएवर की तरफ से कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ना कि फॉरएवर फ्रॉड करता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा खुद से अवेयर होना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई भी अगर आपको आईडी के नाम पे, आपकी आईडी लगाने के नाम पे अगर आपसे पैसे मांगता है, आपको उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं देने चाहिए। आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। इसके लिए आप फॉरएवर की पॉलिसी पढ़ सकते हो और बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी। अपने इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप खुद से अपनी आईडी क्रिएट कैसे कर सकते हो। फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए, फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी भी तरह का अमाउंट देने की जरूरत है। आप खुद से अपने ही फोन से अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो वो किस तरह से अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। और अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं मेरी फोन स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम खुद से फॉरएवर में अपनी आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए आगे है मेरी फोन स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जब हम डालते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। अब आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ज्वाइन लिख के आ रहा है। इस ज्वाइन पे हम क्लिक करेंगे। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपके सामने एक एम्प्टी फॉर्म आ चुका है। ये जो एम्प्टी फॉर्म है, इसको फिल करने के बाद इसको हम पूरा फिल करेंगे और फिल करने के बाद आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए ये जो फॉर्म आ रहा है, ये इसको कोई भी फिल कर सकता है। ये सिंपल है बहुत और पढ़ के आप खुद से फिल कर सकते हो। अब इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है, जहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं और उनकी आईडी क्रिएट नहीं हो पाता या फिर गलत जगह उनकी आईडी बन जाती है। तो इस फॉर्म में वो कौन सी बात है जो हमें ध्यान देनी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं किसी की आईडी नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ, सिखाने के लिए मैं इसमें बता रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ बताऊंगी। आप देखिए, आपने जो भी फिल करना होगा आप वो फिल कर सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर सबसे पहले आता है टाइटल। तो यहाँ पे आप टाइटल डालेंगे, मिस्टर मिसिज जो भी है। और देन सेकेंड नंबर पे आपका स्टेटस आएगा, स्टेटस डालेंगे। देन यहाँ फर्स्ट नेम, उसके नीचे लास्ट नेम है, फिर आपका ईमेल एड्रेस डलेगा, जो कि आप आईडी क्रिएट करते टाइम जो आप वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस रखना चाहते हैं, वो एड्रेस आपका यहाँ पे डलेगा। देन मोबाइल नंबर आता है और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर में आप वही सेम नंबर डाल सकते हो, या अगर आप चाहो तो दूसरा कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं। अब आता है पासवर्ड। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता पासवर्ड कैसा रखना है। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पासवर्ड जब आप रखोगे तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए #@ और कुछ नंबर का यूज हम करते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पासवर्ड बनाते हो। देन पासवर्ड के नीचे कंफर्म पासवर्ड में भी आपका वो स्ट्रॉन्ग वाला पासवर्ड डल जाएगा। अब नीचे आता है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। देन अभी देखिए यहाँ पे जरूरी चीज आती है परमानेंट एड्रेस। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि परमानेंट एड्रेस में वो वहाँ का एड्रेस डाल देते हैं जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, और जो उनका परमानेंट एड्रेस होता है वो दूसरा होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे डलेगा आपका आधार कार्ड का एड्रेस। जो आपके आधार कार्ड की बैक साइड में एड्रेस डला है वो आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ परमानेंट एड्रेस में आपका आधार कार्ड एड्रेस डलेगा। देन पिन कोड जैसे ही आप डालते हो तो आपका स्टेट, सिटी और कंट्री ऑटोमेटिक ही आ जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब नीचे और यहाँ पे आता है अब आपका चूज योर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्पॉन्सर आईडी। तो यहाँ पे आपका स्पॉन्सर आईडी डलेगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप खुद से अपनी आईडी क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, किसी पे कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से अपने फोन से अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो।
लेकिन उसके लिए आपको एक स्पॉन्सर आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो आप जिसके भी साथ अपनी आईडी क्रिएट करना चाहते हो, आप उनसे उनकी स्पॉन्सर आईडी ले लीजिएगा और यहाँ पे वो फिल कर दीजिएगा। जैसे ही आप आईडी डालते हैं और सर्च पे क्लिक करोगे तो उनका विद नेम और आईडी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और देखिए, अगर आपके पास किसी की भी आईडी नहीं है बट आप फॉरएवर में ज्वाइन करना चाहते हो, फॉरएवर में वर्क करना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे दी गई आईडी को भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो ऊपर स्क्रीन पे आईडी दी गई है, आप इसको भी यहाँ डाल सकते हो। चलते हैं नीचे और ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो सबसे लास्ट में आई एग्री आया है। अब आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप नीचे सबमिट लिखा है, उस सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है उसके बाद आपको केवाईसी करनी होती है। और केवाईसी की भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो कि केवाईसी कैसे करते हैं के बारे में और नॉलेज लेने के लिए, या फिर इसकी आईडी से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, फॉरएवर को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो यही था मेरी आज की वीडियो में। थैंक यू।